ये कहानी मेरे गांव मणिपुर की है। मेरे गांव के लोगों को शहर जाने के लिए एक घाटी से होकर गुजरना पड़ता था। यह एक बहुत ही सुनसान घाटी है। इस घाटी को पार करने के लिए लगभग 25 से 30 मिनट लगते हैं। दिन में भी यह घाटी डरावनी लगती है। यहाँ पर खतरनाक मोड़ है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा यही समझाते थे कि रात को इस घाटी को पार करना मूर्खता और जान को जोखिम में डालने वाला काम है। हम लोग इस बात को बड़े ध्यान से पालन करते थे। लेकिन एक बार की बात है, मुझे किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। रात के 12 बज रहे थे। मैं बहुत डरपोक किस्म का व्यक्ति था, इसीलिए मैं थोड़ा डरा हुआ था। लेकिन जाना बहुत जरूरी था, इसलिए जाना तो पड़ेगा। यह मानकर मैंने अपने एक दोस्त को अपनी समस्या बताई और उसे भी साथ चलने के लिए कहा और बड़ी मिन्नतों के बाद वह साथ में चलने के लिए तैयार हो गया। मेरे पास एक बाइक थी। हम दोनों उसी में बैठकर शहर जाने के लिए रात के 12 बजे घर से निकल पड़े। मैं गाड़ी चला रहा था और मेरा दोस्त पीछे की सीट पर बैठा हुआ था। उसका जाने का मन नहीं था, क्योंकि उसे भी रात को इस घाटी को पार करने में डर लगता था। बहुत पहले की बात है, उसके घर के 2 सदस्य रात में इसी घाटी से होकर शहर जा रहे थे, लेकिन वो गायब हो गए और उनका अता पता नहीं चला। उसके गांव वालों का मानना है कि इस घाटी में रात को घूमने वाले भूतों ने उन लोगों को अपने साथ ले गए। उसने मुझे यह किस्सा एक बार सुनाया था, इसीलिए हम दोनों को वह किस्सा बार बार याद आ रहा था और हम इसलिए और भी डरे हुए थे। थोड़ी देर बाद वह डरावनी घाटी हमारे सामने थी। अब हमें उस घाटी को पार करना था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। न कोई आती हुई गाड़ियां दिखाई दे रही थी और न ही जाती हुई कोई गाड़ी दिखाई दे रही थी। एकदम अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। हमने हिम्मत बांधकर उस भूतिया घाटी को पार करने के लिए आगे बढ़े। अब हम उस पहाड़ी नुमा घाटी पर थे। रास्ता बहुत पतला था। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पर लगे हुए घने पेड़, तो दूसरी तरफ खाई थी। इस भूतिया घाटी में कई मोड़ हैं, जो कि बहुत ही डरावनी हैं और खतरनाक भी। तभी मैंने अपनी बाइक के शीशे में देखा कि पीछे से एक बाइक आ रही है, तो हमें एक संतोष हुआ कि चलो हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं। थोड़ी ही देर में वह बाइक हमारे बगल से होकर गुजरी। उस पर लगभग 40 वर्ष का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके साथ एक महिला भी बैठी हुई थी। उसका पल्लू हवा में उड़ रहा था। मुझे लगा कि कहीं उसका पल्लू गाड़ी में फंस न जाए और वह दोनों किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए। इसलिए मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और उसके बराबर में आकर पीछे बैठी हुई महिला से कहा, बहन जी, आपका पल्लू हवा में उड़ रहा है, कहीं गाड़ी में न आ जाए तो आप उसे संभाल लीजिए। ये बोलकर मैं आगे बढ़ गया तो मेरे दोस्त ने मुझे डांटते हुए कहा, इतनी रात को क्या जरूरत है समाज सेवा करने की? पता नहीं कौन अनजान लोग हैं। क्या जरूरत है रात में अनजान और डरावनी जगह पर किसी अजनबी से बात करने की? मैं उसकी बातों को सुनते हुए गाड़ी चला रहा था और आसपास के डरावने पेड़ों और सुनसान पहाड़ों को देखकर अंदर ही अंदर डर रहा था। तभी पीछे से फिर वही बाइक वाला तेज रफ्तार के साथ अपनी गाड़ी को चलाते हुए मेरी बराबरी में आ गया। इस बार उसके पीछे वह महिला बैठी हुई नहीं थी। उस बाइक वाले के चेहरे पर एक डर का भाव देखा जा सकता था और इधर मैं और मेरा दोस्त दोनों ही डर गए कि उस बाइक वाले के साथ वह महिला क्यों नहीं है जो थोड़ी देर पहले उसके साथ थी। हमारे मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे और प्रश्न उठने लगा कि उस महिला के साथ क्या हुआ। हमने तुरंत उस बाइक वाले से पूछा कि तुम्हारे साथ जो महिला थी वह कहाँ गई? उस बाइक वाले ने भी हैरानी के साथ बोला कि मैं तो अकेला ही जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। उसने जैसे ही यह बात बोला, हम दोनों दोस्त और भी डर गए। मैं अपने दोस्त को देखने लगा और मेरा दोस्त मुझे देख रहा था। फिर हमने अपनी गाड़ी रोक ली और मैंने उस अनजान मोटरसाइकिल वाले को जोर देकर पूछा कि तुम सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? उसने कसम खाते हुए कहा, मैं तो अकेले ही शहर की ओर जा रहा था। जब आपने पल्लू ठीक करने की बात कही
तो मैं चौंक गया और इसीलिए मैं आपसे पुष्टि करने के लिए आपके पास आया हूँ कि आपने मेरे साथ किसे देखा। ये सुनकर मैं और मेरे दोस्त ने भी कसम खाते हुए उस बाइक वाले से कहा कि हमने तुम्हारी गाड़ी के पीछे एक महिला को बैठे हुए देखा था। अब हम तीनों डरे हुए थे। तभी हमें एक जोर की हंसी सुनाई दी। हंसी वाली दिशा में देखा तो पाया कि वहाँ एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ में एक मानवीय आकृति बैठी हुई थी, जिसकी जोर जोर से हंसने की आवाज यहाँ तक आ रही थी। हम तीनों डर गए और जल्दी से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके अंधाधुंध रफ्तार से चलने लगे। जब भी दूसरा मोटरसाइकिल वाला हमारे बराबर में आता तब हमें उसकी बाइक पर वही महिला बैठी हुई दिखाई देती और हम डर के मारे अपनी गाड़ी को और तेज करके उससे आगे निकल जाते। वह गाड़ी वाला भी परिस्थिति को भाप गया था, इसलिए वह भी अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर बार बार हमारे आसपास ही रहने की कोशिश करता। लगभग 15 मिनट की जद्दोजहद के बाद हम उस भूतिया घाटी के दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। भूतिया घाटी की दूसरी तरफ एक बहुत ही प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के पास पहुंचते ही उस भूतनी का साया हमसे दूर हो गया। जो गाड़ी हमारी भारी चल रही थी अब वह फिर से ठीक हो गई। हम सब मंदिर में सुबह होने तक रुके और 5 बजने के बाद ही हम लोग वहां से आगे की यात्रा के लिए निकले। उस दिन के बाद से अब कभी भी मैं देर रात को उस भूतिया घाटी से होकर नहीं जाता हूँ। भूतिया घाटी की दूसरी तरफ मौजूद यह मंदिर बहुत ही पुराना हनुमान जी का मंदिर है। उस मंदिर पर जब हम ठहरे हुए थे तो वहाँ के एक पुजारी ने बताया कि इस भूतिया घाटी में एक भूतनी रहती है जो जानलेवा तो नहीं है, लेकिन रात को पहाड़ी से गुजरने वाले यात्रियों को थोड़ा परेशान करती है। उन्होंने एक किस्सा भी बताया कि एक बार एक व्यक्ति को इस भूतिया घाटी को पार करके शहर जाना था। उस भूतनी ने उसकी गाड़ी को अपनी माया से बिगाड़ दिया। इसके बाद उस गाड़ी वाले को पूरी घाटी पार करने में 3 घंटे लग गए। ये किस्सा सुनने के बाद मैं शहर जाने के लिए दिन का समय ही चुनता हूँ और रात को अगर जाना भी पड़े तो पूरा प्रयास करता हूँ कि मुझे घाटी से होकर ना जाना पड़े। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जब हमें मजबूरन जाना पड़ता है। जैसे कि मुझे एक बार फिर जाना पड़ा तो मैं अपनी गाड़ी में हनुमान जी की एक फोटो ले लेता हूँ और पहाड़ी पार करते हुए हनुमान चालीसा मन में पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे किसी भी प्रकार से दोबारा से उस भूतनी को देखने का बुरा अवसर नहीं मिला। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।